तो देखो हमारा लेसन है गति और बल। तो सबसे पहले हम गति के बारे में पढ़ेंगे। तो गति में क्या होता है, गति किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, समय के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करे, ठीक है, समय के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गति, ठीक है। और गति जो होती है उसके कई प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहली पढ़ना है हमको सरल रेखीय गति, दूसरी हमारा वर्तुल गति, ठीक है, तीसरी है कंपन गति और आवर्ती गति और अनावर्ती गति, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम सरल रेखीय गति के बारे में बात करेंगे। तो सरल रेखीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, एक सीधी रेखा में गति करती है उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे मान लो कोई एक सीधी रेखा में कोई कार जा रही हो, उसको भी सरल रेखीय गति बोलेंगे, ठीक है। या कोई वाहन सीधी दिशा में गति कर रहा हो तो उसको भी सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे कोई ट्रेन जाती है सीधी दिशा में जाती है ना, मोड़ ना हो उसका, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति बोलेंगे। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। जैसे वाहन का सीधे जाना, वाहन का सीधी दिशा में जाना, सीधी दिशा में जाना, ये क्या होता है, सरल रेखीय गति होती है, समझ गए। और अब हमारा दूसरा नंबर है वर्तुल गति। वर्तुल गति है बेटा, यहाँ पे क्या है, वर्तुल गति। तो वर्तुल गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु हो, ठीक है, एक सर्कल के रूप में गति करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वर्तुल गति बोलते हैं। जैसे मान लो साइकिल का पहिया, ठीक है, तो साइकिल का पहिया यहाँ से तो वो होता है लेकिन ये पूरा रोटेट होता है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वर्तुल गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तुल गति। साइकिल के पहिया हो गया जैसे वो जो कुम्हार होता है ना, वो चाक घुमाता है तो उससे बनता है, तो वो जो इस प्रकार की गति करता है वो भी हमारी वर्तुल गति होती है, ठीक है। और घड़ी होती है, घड़ी जो होती है तो वो भी उसकी जो सुई होती है ना, तो इस तरह से गति करती है, वो भी हमारी वर्तुल गति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जितनी भी गति, ठीक है, इस प्रकार से हमारी गति करेंगी वो सारी गतियाँ क्या कहलाएंगी, वर्तुल गति कहलाएंगी, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है हमारा कंपन गति। अब कंपन गति क्या होती है, तो कंपन गति उस गति को कहते हैं कि पहले एग्जाम्पल में समझो कि जैसे कोई एक तार लगा है, ठीक है, तार लगा है, अगर बहुत टाइट कसा हो यहाँ से और फिर हम इसमें ऐसे हल्का सा हम थोड़ा सा ऐसे मारेंगे तो ऐसे मारने में कुछ आवाज़ बोलेगी, भन्न की आवाज़ बोलेगी, तो इस प्रकार की गति को बोलेंगे कंपन गति। उसमें क्या होता है कि अगर हम इस तार की बात करेंगे ये तो एक जगह स्थिर रहेगा, लेकिन उसका जो थोड़े से कण होते हैं जो वो इधर उधर गति करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कंपित ध्वनि भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो गति करता है इसको बोलते हैं कंपन गति, ठीक है। तो कंपन गति ये हो गया। अब आवर्ती गति क्या होती है, चौथा नंबर हमारा क्या है, आवर्ती गति। तो आवर्ती गति क्या होती है कि जैसे मान लो कभी देखा होगा तुमने कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आवर्ती गति की। तो कभी कभी देखा होगा तुमने, एक घड़ी होती है इस तरह की, यहाँ पे एक लटका रहता है वो, ठीक है, ये इस तरह का कुछ घंटा लटका रहता है, ये इधर भी गति करता है, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ तक आता है, फिर वापस आता है, फिर इस तरह की गति करता है, देखा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है कि एक निश्चित समय अंतराल फिर वहीं से आएगा, ठीक है, और फिर वापस फिर वहीं से ऐसे आएगा, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, आवर्ती गति, ठीक है। अनावर्ती गति क्या होती है, ठीक है, आवर्ती गति एक तरीके से किसको कहेंगे, झूले को कह सकते हैं आवर्ती गति। क्यों, क्योंकि वो ऐसे जाता है फिर एक निश्चित समय बाद लौट के आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर उसको क्या बोल सकते हैं। लेकिन बढ़िया एग्जाम्पल समझो घड़ी का, क्योंकि घड़ी में एक फिक्स होता है कि इतने तक जाना है हमें, इतने से वापस आना है। लेकिन झूले में क्या हो सकता है, कभी अगर तेज़ी से वो लगा दी तो ज़्यादा तेज़ चला जाएगा, पीछे कम भी जा सकता है, नहीं जा सकता, तो उसको ना समझो तुम, यहाँ पे समझो घड़ी का एग्जाम्पल,
ठीक है, कि उसका जो ये सुई होती है ये यहाँ तक जाती है, फिर जाने के बाद फिर यहाँ आ जाती है, फिर ऐसे जाती है, तो इसको हम बोलेंगे आवर्ती गति। ठीक है, और अनावर्ती गति क्या होती है? अनावर्ती गति हम इस प्रकार की गति इसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई, अब जैसे आवर्ती का उल्टा होगा अनावर्ती, तो अनावर्ती में क्या होगा कि इसमें था कि एक निश्चित समय तक जाती है, फिर उसी टाइम में लौट आती है, फिर जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ज़्यादा भी जा सकती है, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगा दे आने में। ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल नहीं होगा, लेकिन गति इसी तरह की होगी। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? अनावर्ती गति। ठीक, ऊपर वाला ऊपर। तो इसमें देखेंगे आवर्ती गति के कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो भी समझो। जैसे हृदय का धड़कना। ठीक है, तो जैसे 1 मिनट में कितने बार धड़कता है हृदय? 72 बार धड़कता है ना, 72 टाइम्स। ठीक है, तो फिर दूसरे मिनट में भी 72 बार ही धड़केगा, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे बार में 60 बार धड़के। ठीक है, तो उस मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर वही प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलेंगे आवर्ती गति। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल बाद फिर वही पुनः प्रक्रिया हो तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? आवर्ती गति बोलेंगे। जैसे हृदय ऐसे पंप किया, फिर पंप किया, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल बाद, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? आवर्ती गति बोलेंगे। और जैसे घड़ी की सुइयों की गति, मतलब घड़ी की सुई गई ऐसे, फिर कुछ समय बाद वहीं पे आ गई, आती है ना, फिर गई, फिर वहीं पे आती है, तो उसी स्थिति में फिर पुनः आ जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। अनावर्ती गति का बढ़िया एग्जाम्पल तो समझो कि जैसे खेल के मैदान में बच्चों का दौड़ना। खेल के मैदान में बच्चों का दौड़ना। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं बच्चे,